राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपके जीवन में नव के नव ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, आप किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, साथ ही अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ इसलिए क्योंकि दुर्गा माँ में सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ समाहित होती हैं, साथ ही देवी माँ साक्षात शक्ति का रूप है। और इसके साथ ही आप महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, श्री दुर्गा देवी नमः, तो कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाएगा दुर्गा माँ का पूजा करने से। आप यह पूजा या पाठ शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करें। आप 21 दिन का संकल्प लें। आप जब भी पाठ करने बैठे हैं तो संकल्प के लिए आप एक पान का पत्ता लें, और ध्यान रहे कि पान के पत्ता का जो डंठल यानी कि डंटी जो है वह निकलावर है, और उस पर आप 1 रुपये का सिक्का रखें, कुछ चावल रखें, और साथ ही गंगा जल से लेके माँ के सामने में जाएं। अपने घर के जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ पे माँ का फोटो एक स्थापित करें। फोटो पहले से है तो कोई बात नहीं। और वहाँ पर फिर आप यह बोलें कि आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है, किस स्कूल के हैं, किस जगह पर से आप संकल्प ले रहे हैं, और वर्तमान में आपका पता क्या है, और मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा बोल के अपनी इच्छा को बोलें। और साथ ही यह भी बोलें कि आप 21 दिन का दुर्गा चालीसा का प्रत्येक दिन 7 बार पाठ का संकल्प ले रहे हैं, और यह बोल करके आप माँ के चरणों में वह पान रख दें। साथ ही आप प्रसाद में निश्चित ही हर दिन लौंग को जरूर अर्पण करें। कुछ फल संभव हो तो करें, नहीं तो लौंग तो निश्चित ही करें। और अगर आपके आसपास कोई फूल की दुकान है या फूल मिल जाता है तो आप अड़हुल का फूल भी माँ को निश्चित ही अर्पण करें। तो इसके बाद आप दीपक जला लें, और यह ध्यान रहे कि धूप निश्चित रूप से जलाएं। धूप की जो स्टिक होती है वो जरूर जलाएं, क्योंकि माँ को धूप बहुत पसंद होता है। और इसके बाद आप जब पाठ शुरू करते हैं तो आप पाठ शुरू करने के पहले आप 51 बार सीताराम का नाम का जप करें, और फिर 51 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। क्योंकि कोई भी आराधना जो होती है, आप शिव के बगैर शक्ति की आराधना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शक्ति का फल अधूरा रह जाएगा। और अगर शिव की आराधना शक्ति के बगैर करते हैं तो शिव भी अधूरा ही फल देंगे। तो आप शिव शक्ति को मिला के चलें, और शिव की आराधना के पहले शिव जिनको पूछते हैं श्री रामचंद्र जी को, तो आप सीताराम का नाम का निश्चित ही जप करें। तो आपको एक कंप्लीट ये पैकेज मिल सकता है, और कंप्लीट आप कह सकते हैं कि ये आपको इसका जो भी फल मिलेगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और ये आपका पूजा अच्छे से संपन्न माना जाएगा। फिर आप सामने में बैठ के हाथ जोड़ करके 7 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ खत्म होने के बाद आप एक बार क्षमा प्रार्थना पढ़ लें। क्षमा प्रार्थना अगर आपको याद नहीं है, आप या फिर संस्कृत पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने मोबाइल में प्ले भी कर सकते हैं। आपको ईजिली मिल जाएगा यूट्यूब या फिर कहीं भी किसी भी ऐप में, तो आप वो उसको प्ले कर लें। साथ ही उसके बाद माँ की आरती करें। यह ध्यान रहे कि आरती करने के बाद आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम की आरती निश्चित ही गाना है, और इसके बाद आपका पाठ समाप्त होगा। और ऐसा आप 21 दिन तक करें। जब आपका 21 दिन तक पाठ हो जाएगा दुर्गा चालीसा का, हर दिन आप 7 बार पाठ कर लेंगे, तो 21वें दिन फिर आप जब पाठ कंप्लीट होगा तो वो पान का जो पत्ता जो आपने दिया था वो आप किसी नदी में जाके प्रवाहित कर दें। अगर आसपास में कोई नदी नहीं है आपके घर के पास में, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो किसी मंदिर में जा करके रखाएं। और साथ ही आप किसी एक साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन कर सकते हैं, तो निश्चित ही करें। और उस दिन जिस दिन आपका लास्ट होगा 21वां दिन, और उस दिन कुछ श्रृंगार का सामान जरूर डोनेट करें, जैसे कंघी हो गया, और सिंदूर हो गया, अलता हो गया, चूड़ी हो गया, तो ये सब चीज़ जो भी श्रृंगार का होता है, बिंदी हो गया, तो मेहंदी हो गया, तो ये सब चीज़ निश्चित ही डोनेट करें। साथ ही अगर कुछ भोग दे सकते हैं, कुछ प्रसाद दे सकते हैं, तो वो भी लगाएं। इसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और जो भी आपके जीवन में बाधा है वो जरूर दूर होगा। क्योंकि दुर्गा चालीसा में तो ऑलरेडी उसका एक दोहा भी है, शत्रु नाश कीजिए महारानी। तो आप ये शत्रु के नाश के लिए ही इनका जन्म हुआ है। सभी देवी देवताओं की शक्तियां भी समाहित हैं, असुरों को मारने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। तो आपके जीवन में जो भी आसुरिक चीजें हैं, जो भी आपके बुरी आदतें भी हैं, जो भी आपके जीवन में तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, दुर्भाग्य है, आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से ही आपका अटैक कर रहा है। आपके अंदर की भी निगेटिविटी अगर है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप बहुत निगेटिव हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आप पॉजिटिव होते हैं, और कैसे आपको यूनिवर्स जो है आपके रास्ते पे लेके जाता है, सही रास्ते पे लेके जाता है, और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। तो ये ऐसा करें और माँ की कृपा लें। मेरे साथ आप भी बोलिए, जय माता दी, राधे राधे, जय सिया राम।